आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 2, स्नातक पार्ट 1 और स्नातक पार्ट 3 जितने भी सत्र हैं विश्वविद्यालय आरा का, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के छात्र जो भी जुड़े हैं इस चैनल से, आप सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है स्नातक पार्ट 2 का और 3 का, साथ ही 2022 का अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है और पार्ट 1 का जो नया नामांकन हुआ है 2023 सत्र का। जितने भी जानकारी हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्र 2020 से 2023 स्नातक पार्ट 3 का। जितने भी छात्र अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो विश्वविद्यालय आरा का जो नोटिस है जो आपको बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल के माध्यम से biharinfo.in वेबसाइट के माध्यम से दिया जाता है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है www.biharinfo.in। आने के बाद अब आपको करना क्या है कि स्नातक पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म और स्नातक पार्ट 2 का भी एग्जामिनेशन फॉर्म सत्र 21 से 24 और सत्र 2020 से 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक के अंदर जाएंगे तो वीडियो भी है, आप वीडियो को देखकर फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। लेकिन जिनका भी अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है वो छात्र हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारा नंबर है 8651339540 8651339540 यानी कि 8651339540। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा। साथ ही अपने कॉलेज में इसका वेरिफिकेशन भी करवाना है। दोनों सत्र का स्नातक भाग 3 हो या 2 हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि आपका नामांकन पहले से हो गया है तो नामांकन का नामांकन रसीद, या आपका स्नातक पार्ट 3 में नामांकन नहीं हुआ है तो अपने कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ नामांकन का भी अपडेट करा लेना है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सत्र है 2022 से 25 का, उनका स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो गया है। 18 तारीख तक ये एग्ज़ाम चला था, 18 अगस्त तक, और ये एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आप सभी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये भी समाप्त हो गया है। कहीं कहीं अभी नहीं हुआ है तो चल रहा है। जिनका छूट भी गया है तो अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिए। 1 तारीख से रक्षाबंधन बाद जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़े हैं जाकर नामांकन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जाकर दे दीजिए। आपको छोड़ना नहीं है, डेट वाइज निकल भी गया है डेट, तो आप जाकर 2 दिन बाद भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं सभी सत्र के लिए। और हम बात करते हैं खासकर 2023 में नामांकन जिनका हुआ है। बहुत सारे छात्र जो मैसेज कर रहे थे कि क्लास हम दिल्ली हैं, नामांकन करा लिए हैं, कैसे होगा। हम पटना में रहकर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बीए में नामांकन करा लिए हैं, कैसे होगा। हमारा नामांकन बहुत दूर हो चुका है, हम अपना क्लास कैसे अटेंड करेंगे। यानी कि तमाम दिक्कतें हैं छात्रों के बीच और उसका निवारण इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। सिलेबस आपके पास रहता है तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसी वेबसाइट पर आना है biharinfo.in और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का यहाँ पे है सिलेबस, VKCU आरा न्यू सिलेबस और ओल्ड जो सिलेबस है CB जो नया तहत के अंतर्गत आया है सिलेबस आपका, उस सिलेबस को आपको डाउनलोड करके बता देते हैं। VKCU न्यू CBCS सिलेबस ये नीचे दिया गया है, उसको भी डाउनलोड करना है। और स्नातक पार्ट 3 का GES पेपर, उसका सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं। सबसे पहले स्नातक भाग 1 का जो सिलेबस है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, नीचे आना है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, BSc में बॉटनी आप लिए हैं तो क्लिक करना है, केमिस्ट्री लिए हैं, फिजिक्स लिए हैं, जूलॉजी लिए हैं, तो आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप मेन सब्जेक्ट जो लिए हैं उसका आपको यहाँ से आगे जो सिलेबस है डाउनलोड कर लेना है। इस बार सब्सिडरी विषय का चर्चा नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक मेन ही विषय को यहाँ पे रखा गया है। और आपको मान लेते हैं कि हिस्ट्री है तो व्यू ही सिलेबस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये वेरीफाई पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये PDF ओपन हो चुका है। राजभवन बिहार सरकार के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी का, यानी कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका सिलेबस डाउनलोड करके विश्वविद्यालय आरा यहाँ पे भेज दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि VKSU का आरा का भी यहाँ पे सिग्नेचर है। यहाँ पे VKSU आरा, इसके साथ साथ तमाम जितने भी
यूनिवर्सिटी है, सबका यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, बीके शिवारा का भी है। और आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ लेना है। जैसे में मेजर कोर्स है, इसमें सेमेस्टर 1, 2, 3 यानी कि आपको पता है कि जितने भी सेमेस्टर हैं, आपका जो सेमेस्टर है 4 ईयर का साल है और 8 बार ये एग्ज़ाम होगा। तो ये 8 बार आपका एग्ज़ाम जो होगा, तो 8 बार में क्या क्या आपको पढ़ना है ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि सेमेस्टर 8 है तो सेमेस्टर 8 यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये देख सकते हैं, ये जो है ऊपर मेजर कोर्स ये अलग रखना है। अब हमको बात करना है नीचे यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सेमेस्टर 1 में आपको द आइडिया ऑफ भारत पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन पढ़ना है। जो ये क्रेडिट रहेगा 3-3 क्रेडिट रहेगा और मार्क्स जो रहेगा 100 रहेगा। ये आपका सिलेबस है, सेम फार्मूला हर सब्जेक्ट में लागू करना है 1 साल में। यानी कि हर आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, सितंबर महीना में अंत जाते जाते आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 1 का फिलअप भी होने लगेगा। यहाँ पे ये साल में 2023 से 24 में आपको ये पढ़ना है, 24 से 25 में आपको ये पढ़ना है, 25 से 26 में आपको ये पढ़ना है, और जो 26 से आगे है 27 तो आपको ये पढ़ना है। यानी कि 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर समाप्त करना है। 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 2 बार आपका एडमिशन भी होगा। यानी कि साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम, 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म, 2 बार आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको ये सिलेबस देख लेना है। सिलेबस देखने के बाद अब आपको सेमेस्टर 1 में आना है। तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1 में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सेमेस्टर 1 है ये, और हम नीचे हम बात करते हैं तो सेमेस्टर 2 नीचे है। तो देखिए सेमेस्टर 1 का हम लोग बात करते हैं तो सेमेस्टर 1 में जो आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे टोटली यहाँ पे टोटल क्रेडिट जो दिया जाएगा 20 दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल जो क्रेडिट है 20 दिया जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या है, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर 1 में जब आएंगे तो द आइडिया ऑफ भारत, यानी कि जो भी ये आपका सिलेबस है ये आपको पढ़ना है। ये आपका पाँचों जो 6 दिख रहा है यही आपको पढ़ना है। टोटल आपका 1, जैसे कि 1 द आइडिया ऑफ भारत में आपको 6 क्रेडिट लाना है, टोटल 100 मार्क्स। यानी कि हमको लग रहा है कि 600 का आपका एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 में। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 600 का एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 में होगा। और यहाँ पे जो सिलेबस ऊपर है दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है, इसमें आप इसके आधार पर देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 में भी आप देख सकते हैं कि 600 का एग्ज़ाम होने वाला है। और सेमेस्टर 3 का बात किया जाए तो सेमेस्टर ये 1 का जो टॉपिक है छूटा है, और सेमेस्टर 3 में हम बात किया जाए तो सेमेस्टर 3 का नीचे दिया गया है। तो सेमेस्टर 2 का भी ये छूटा है। और यहाँ पे आपको लेकर चलते हैं सेमेस्टर 3 में, यानी कि ये अगले साल का बात होगा। यहाँ पे अब देख लीजिए आइडिया ऑफ भारत है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 का यहाँ पे दिया गया है। तो अब सेमेस्टर 2 का ही ये यहाँ पे, अब सेमेस्टर 3 का यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि 135 PDF का ये पेज है। अब सेमेस्टर 3 का यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि टोटल आप जो सिलेबस है यहीं से डाउनलोड करके समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने प्रोफेसर के साथ इसे डील कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर इसे संपर्क करके अपने प्रोफेसर के साथ इसका जो सिलेबस है समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि GES का, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैक करते हैं, बैक वेबसाइट को लेकर चलते हैं बैक में। और यहाँ पे ऊपर एक GES पेपर है, एक हम एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिलअप कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके सामने 4 सब्जेक्ट ऑनर्स का आ रहा है, और ऑनर्स के साथ साथ एक जो सब्जेक्ट आ रहा है GES का आ रहा है। तो GES के आगे पार्ट 3 GES पेपर है, इस पर आपको क्लिक कर दें। अब आपको करना क्या है कि इस PDF को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप जैसे ही आप आएंगे तो नीचे GES का पेपर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का। 400 नंबर का आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका एक GES पेपर होगा। जनरल और ऑनर्स के सभी छात्रों का पढ़ना अनिवार्य है। और सामान्य अध्ययन में जैसे कि आपका प्रश्न आएगा 19वीं और 20वीं शताब्दी से लेकर 1857 क्रांति का आएगा, और राष्ट्रीय संस्कृति विरासत, भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चंस आएगा, कृषि से आ सकता है, गरीबी और बिहार से जुड़े
सवाल आ सकते हैं, मानवाधिकार से भी आ सकते हैं, सजीव भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी आता है, जनरल और अवेयरनेस, तो अवेयरनेस यानी पर्यावरण से भी आ सकता है, प्राकृतिक जैव प्रदूषण, जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका GES पेपर जो है सभी के लिए ये है, और ये जो GES पेपर है पार्ट 3 वाले छात्रों के लिए है। तो तमाम जानकारी आपको हम बता दिए हैं। जो डाउट होता है आप वीडियो के माध्यम से कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।